हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड जो होती है वो बनती कैसे है। ओके, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन आज का टॉपिक है हमारा, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। ओके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं आप लोग, क्योंकि पास अगर विंडोज 7 है तो आप लोग स्टार्ट बटन पे जाइए। दिस वन इज योर स्टार्ट बटन, जस्ट क्लिक इट। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम्स, उस पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट चूज करिए और हो जाएगा। ओके, नाउ पावर पॉइंट विंडो। अब अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसकी जो विंडो होती है, ये विंडो जो होती है उसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। जो ये होता है ना, ये वाला, this one is called as title bar. Let me show you. This hole, pardon for my drawing, इस पूरे को कहते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, इसको टाइटल बार कहते हैं। द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज title bar is located at the top of PowerPoint window. It displays the name of the presentation, like presentation number 1, मेरी में शो हो रहा है present number 4. Okay. The next is quick access toolbar. Now what is quick access toolbar? It is a customizable toolbar which contain command that you may want to use often. ये टाइटल बार पे होता है, ये वाला, ये है ना, ये इतना पोर्शन। लेट मी शो यू बाय ड्रॉइंग अ फिगर। ये इतना पोर्शन, बड़े फिगर नहीं हरी है, ये इतना पोर्शन जो होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, रिबन क्या होता है? रिबन ये होता है, ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, ये जितने भी आपको टैब्स दिख रहे हैं ना, इनको हम रिबन कहते हैं। इनके ग्रुप को रिबन कहते हैं। ठीक है, ये पूरी जो लाइन होगी ना, ये पूरी रिबन है, ये भी ये इसमें रिबन में आता है। ठीक है, एंड फाइल टैब होता है एक हमारे पास, ये वाला, ये रहा फाइल टैब। इसमें ये सब होता है, सेव एज, ओपन, क्लोज, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, इसको कहाँ क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, स्लाइड पेन, ये जो चीज़ होती है ना, ये जहाँ पे आपकी सारी स्लाइड्स दिखती हैं, लेट मी इंसर्ट 1 और 2 स्लाइड्स मोर, ये जो भी स्लाइड्स हमारी होती हैं जितनी भी, उसको हम स्लाइड पेन कहते हैं। ठीक है, स्लाइड टैब क्या होता है? ये टैब है ना, इसको हम स्लाइड टैब कहते हैं। व्यू बटन क्या होते हैं बच्चे? ये होते हैं ना, ये वाले, ये जो 3 होते हैं, ये व्यू बटन होते हैं। दिस वन इज रीडिंग व्यू, दिस वन इज रीडिंग व्यू, दिस वन इज स्लाइड शॉर्टर व्यू। इनके बारे में ब्रीफली हम आगे पढ़ेंगे। दिस वन इज स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड दिस इज नॉर्मल व्यू। बाय डिफॉल्ट हमारे पास नॉर्मल व्यू ही आता है। ठीक है, एंड वन मोर, स्लाइड शो व्यू। दिस वन इज द स्लाइड शो व्यू, इससे हमारी सारी स्लाइड शो होती है। ठीक है, द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज नोट्स पिन। ये जो बच्चे होता है ना, ये हमारा होता है नोट्स पिन। इसमें हम अपनी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि हमें इस पीपीटी के बारे में क्या बताना है। आपने कोई पीपीटी बनाई, मान लो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बनाई, तो उसके बारे में आप कोई पॉइंट ना भूल जाओ, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर बार। दिस वन इज योर वर्टिकल एंड
vertical splitter bar, and this one is a horizontal splitter bar. Wait a second, बच्चे, where is it? बेटा आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये होते हैं स्प्लिटर्स बार, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास आता है क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब मैंने तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन निकाली ही है, आपको अगर निकालनी हो, मान लो जस्ट थिंक हमारे पास ये वाली प्रेजेंटेशन है, ओके। अब हमें चाहिए एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। हम क्या करेंगे, हम फाइल टैब में जाएंगे, हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आ गई हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब मेरे को उसका डिज़ाइन चेंज करना है, मैं डिज़ाइन टैब पे जाऊंगी, नॉर्मल वाला मुझे चाहिए, मैंने नॉर्मल ले लिया, ठीक है। लेट अस गो ऑन आवर प्रीवियस PowerPoint. Okay, beta these dotted box are known as placeholder, in which you add your text. Okay, you can also create a new presentation by pressing the Ctrl plus N key. I press Ctrl plus N. Where is my N? Here it is. I just click it and see a new presentation is here. Okay. अब मेरे पास ना कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारे पास, जब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी इसको डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या करेंगे, तो हम उनके लिए टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। अब टेम्पलेट्स कैसे लेकर आते हैं, फाइल टैब पे जाइए, न्यू पे क्लिक करिए एंड यू कैन से सैम्पल टेम्पलेट्स, जस्ट क्लिक ऑन इट। आपके पास कई सारी टेम्पलेट्स खुल जाएंगी। मान लो मुझे क्विज़ बनाना है, आई जस्ट क्लिक ऑन क्विज़ एंड क्लिक ऑन क्रिएट, तो मेरे पास ना एक क्विज़ टाइप एक आ जाएगी, क्विज शो करना है मान लो मुझे, ओके। तो ये देखो, ये आ गई ना मेरे पास सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये मेरा क्विज हो गया, ओके। ऐसे हम टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारी टेम्पलेट्स होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, like pitch book, wide screen presentation, urban photo album, training, quiz show, project status report, classic album, 5 rules, anything you can take according to your requirement, okay. Next topic we are having is selecting slide layout. अब इस टॉपिक में क्या होता है, इसमें हम अपना कुछ भी लेआउट स्लाइड का ले सकते हैं। लाइक ये मेरी प्रेजेंटेशन है, अब मुझे ना इसमें ये वाला नहीं चाहिए, मुझे लेआउट दूसरा चाहिए, मुझे ना कंपैरिजन करना है दो चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी लाइक टर्टल वर्सेस रैबिट, मुझे सॉरी रैबिट। नाउ मेरा टॉपिक तो ये है, अब मुझे मेंशन करना है कि कौन सा टर्टल का कौन सा रैबिट का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टर्टल, यहाँ मैं लिख दूंगी रैबिट, और यहाँ पे मैं उनके पॉइंट्स लिख दूंगी, ठीक है। हम और भी लेआउट ले सकते हैं, लाइक मुझे चाहिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ये आ गई ब्लैंक प्रेजेंटेशन। मुझे चाहिए टाइटल, सिर्फ टाइटल के चाहिए, आ गई टाइटल वाली। मुझे चाहिए सिर्फ कंटेंट, बेटा सेकेंड, मुझे चाहिए 2 कंटेंट की चाहिए मेरे को, आ गई। मुझे टाइटल
टाइटल ओनली वाले चाहिए, ये लो। पिक्चर विद कैप्शन चाहिए, यहाँ पे आप पिक्चर डाल सकते हो, उसमें नीचे कैप्शन डाल सकते हो किस चीज़ का क्या, वट एवर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिंग टेक्स्ट। एडिंग टेक्स्ट, हम टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, बट कई लोग होते हैं जिनको नहीं आती हैं ये चीज़ें, तो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल्स। ओके, एडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसे हम ऐड कर सकते हैं। हम जस्ट सिंपली क्लिक ऑन आर प्लेस होल्डर्स एंड टाइप वट एवर, लाइक आई वॉन्ट टू टाइप सब्सक्राइब टू माई channel. That's what you have to do. Subscribe to my channel, Monica Vikas. This is my channel's name. So this ऐसे आप कर सकते हो, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी डाल सकते हो। अब बात आती है भैया आपके प्रेजेंटेशन तैयार हुए बन के, मैंने तो यही डालना था, अब मैं सेव करना है मुझे इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार है हमारे पास, सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक किया, हम सिंपली कंट्रोल एस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया टर्टल वर्सेस रैबिट, मान लो मेरी इसका। अब क्विक एक्सेस पे माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन में जाएंगे, या मुझे ये ना PDF डेस्कटॉप पे सेव करने, सो आई जस्ट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, आई जस्ट सेव इट एज सेव। नाउ इट्स सेव, लेट मी शो यू, हियर इट इज, सी हियर इट इज। यही बनाई थी ना हमने अभी, यहाँ ये रही। अब हम फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ना मैं चाहती हूँ, पर आपकी PPT एक एक्सटेंशन के साथ सेव होती है हमेशा, यस रिमेंबर इट, आपकी हमेशा PPT एक एक्सटेंशन के साथ सेव होगी, वो एक्सटेंशन होगा .pptx, इट विल बी इन स्मॉल pptx, ओके। नाउ मुझे ना अब ये सेव करनी है पासवर्ड लगा के, ताकि कोई मेरी PPT में कुछ कर ना पाए। सो आई जस्ट क्लिक ऑन फाइल, सेव एज। अब सेव एज में मैंने क्लिक किया, मेरे को तो यही रखना है। जस्ट गो ऑन टूल्स, जनरल ऑप्शंस। अब पासवर्ड मुझे लगाना है, मान लो मैंने लगा दिया ABCD। अब मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी फाइल को मॉडिफाई भी ना कर पाए, भाई वो खोल तो लेगा, मान लो उसको ओपन करने का पासवर्ड पता लग गया, वो खोल तो लेगा। अब मैं चाहती हूँ कि वो मॉडिफाई भी ना कर पाए, तो मैं फिर से डाल लूँगी ABCD, मैंने वही डाल दिया, ठीक है। अब मैं डालूँगी कंफर्म पासवर्ड करना है मेरे को, ABCD, ओके। री एंटर ये पासवर्ड, क्योंकि मेरा पासवर्ड में भी गलत हो, ABCD मैंने डाल दिया, ओके। मेरा सेव हो गया। नाउ आई हैव क्लिक्ड ऑन सेव। अब जो मेरी PPT है ना, वो एक पासवर्ड के साथ सेव हो गई है। सी एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल ABCD। नाउ इट विल आस्क फॉर टू मॉडिफाई। अब ना मुझे ना सिर्फ रीड करनी है, तो मैंने सिर्फ रीड ओनली पे क्लिक करा, ठीक है भाई रीड हो रहा है, ठीक बना रखा उसने, बट मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे इसको दोबारा करना पड़ेगा। अब मुझे ना इसमें मॉडिफाई भी करना है, मॉडिफिकेशन का पासवर्ड डाल दें ABCD, ओके। नाउ आई कैन मॉडिफाई इट, सी, ओके। नाउ आई कैन मॉडिफाई इट। आई होप इट्स क्लियर। अब हमारे पास आता है कि डेस्कटॉप पे आते हैं सेविंग अ प्रेजेंटेशन एज अ PDF। हम एक प्रेजेंटेशन को PDF
कैसे सेव कर सकते हैं एज अ PDF। क्लिक ऑन फाइल, सेव एज, यहाँ पे आपको आएगा सेव एज टाइप, इस पे जाके PDF पे जाइए, PDF सेव, पब्लिश हो रहा है, जस्ट वेट टिल पब्लिशिंग। पब्लिश हो चुका है, वेट अ सेकेंड, ये देखो ये एज अ PDF मेरी हो चुकी है, ये PDF बन चुकी है अब, ठीक है, इट्स क्लियर नाउ। अब आती है स्लाइड शो की बारी, रनिंग अ स्लाइड शो। हम एक स्लाइड शो को कैसे चला सकते हैं, मेरे को भी इसको स्लाइड शो करना है। आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। अगर मुझे यहीं से करना है, बिगनिंग स्टार्टिंग से करना है, आई विल क्लिक ऑन बिगनिंग। और मुझे अब ना मेरे को दिखा कि भाई मैंने ना स्पेलिंग गलत लिख दिया कहीं पे, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन एस्केप, ESE एंड सिंपली क्लिक ऑन आई विल बी बैक। ओके, अब मुझे करना है भाई, मेरे को ना सेकेंड स्लाइड से ही अपनी स्लाइड शो दिखानी है, सो आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन करंट स्लाइड और मेरा हो गया, ठीक है। नाउ टर्न टू क्लोज द प्रेजेंटेशन, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन क्रॉस। मुझे अब ना सेव करनी है, सो जस्ट सेव इट। मेरी सेव हो गई, देखो मैंने एज अ PDF की थी, तो ये रही PDF, एज अ PPT ये रही। नाउ आई कैन लेट मी ओपन इट, इट्स आस्किंग फॉर पासवर्ड ABCD ओके। नाउ आई हैव ओपन, नाउ मुझे भी पास ये ना ओपन करनी है, जस्ट राइट क्लिक ऑन योर माउस, डायलॉग बॉक्स ओपन, क्लिक ऑन ओपन, ओपन हो गया। मैंने पासवर्ड लगाया हुआ था, मैंने पहले खोल रखी थी ये, इसलिए मुझे पासवर्ड नहीं मांगा, नहीं तो मांगता, ठीक है, पासवर्ड मांगता ये। अब ना एक हेल्प का ऑप्शन आता है कि मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मुझे इसकी हेल्प चाहिए। जस्ट गो ऑन फाइल, क्लिक ऑन हेल्प, यहाँ पे आपका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने होम पर। मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑफ कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है, फाइल पे जाइए, एग्जिट, हो गया एग्जिट। अब मैंने डोंट सेव पे क्लिक कर दिया, मुझे वो सेव भी नहीं करना। नाउ लेट मी ओपन दिस, आस्किंग फॉर पासवर्ड ABCD, ओके, asking for password to modify ABCD, okay. Now I'm here with my PPT. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, आई होप अभी तक मैंने जितना बताया वो क्लियर होगा। अब हमारे पास आता है वर्किंग विद स्लाइड। हम स्लाइड्स के साथ वर्क कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी वर्क। इंसर्टिंग अ डुप्लीकेट स्लाइड, एक डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है। मान लो मेरे को यही फॉर्मेट चाहिए, तो आई जस्ट सिंपली राइट क्लिक ऑन दिस हेयर, डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन, सी डुप्लीकेट स्लाइड इज here. Inserting new slide. Now I have to insert a new slide. I just simply click here, new slide. मुझे अब एक लेआउट के साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे ना बेटा एक ड्रॉप डाउन है, देखो ये रहा ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करोगे फॉर्मेट के साथ। मान लो मुझे अभी चाहिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मैं जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मेरी ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गई विद न्यू स्लाइड, ओके।
अब मुझे ना एक इस प्रेजेंटेशन का स्लाइड लेआउट चेंज करना है, मुझे इसका लेआउट चेंज करना है, व्यू चेंज करना है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ओके, अब हमारे पास एक टॉपिक आता है कि हमें ना कॉपी करनी है एक स्लाइड कॉपी करनी है। आई विल जस्ट लेट मी गो ऑन नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में आ गई, मैंने स्लाइड को कॉपी करना है, मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी एंड आई जस्ट सिंपली पेस्ट इट, हो गई पेस्ट। डुप्लीकेट स्लाइड जैसा ही है, ठीक है। मुझे मूव करना है एक स्लाइड को, मैंने इस पे क्लिक किया, डार्क हो गया ना ये। अब देखो यहाँ पे ये छोटा सा बॉक्स आया होगा, मेरे टर्टल जो मेरा एरो है उसके नीचे छोटा सा डॉटेड बॉक्स है, मैंने उसको ऊपर की तरफ ले लिया। मान लो मुझे स्लाइड ऊपर पेस्ट करनी है, सबसे ऊपर जाना है, ये आ गई सबसे ऊपर। ये वाली स्लाइड करनी है तो मेरे को सबसे ऊपर पेस्ट करनी है, आ गई ये वाली। इट्स कॉल्ड मूविंग। डिलीट करनी है, आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन बैक स्पेस, डिलीट का ऑप्शन होता है ना, इट विल डिलीट। ओके, एंड आई विल जस्ट राइट क्लिक हेयर एंड डिलीट स्लाइड, ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक किया, हो गई डिलीट ऑप्शन, हो गई स्लाइड डिलीट। अब मुझे ना, अब आता है कंटेंट की बारी, कि मुझे जो कंटेंट है ना ये, इसको मूव करना है। मैं कैसे करूँगी? कॉपी करना है। सिंपली क्लिक ऑन द सेलेक्ट इट एंड गो ऑन कॉपी, और Ctrl+C मुझे यहाँ पेस्ट करना है। Ctrl+V मैंने क्लिक किया, हो गया। मुझे ना, और आप क्या कर सकते हो, इस पे पेस्ट पे क्लिक कर सकते हो गया पेस्ट। नेक्स्ट आता है इसको मूव करना, जस्ट सेलेक्ट इट एंड गो ऑन कट ऑप्शन, और आप Ctrl+X भी प्रेस करके इसको कर सकते हो कट। अब मुझे यहाँ मूव करना उसको, मैंने Ctrl+V किया, हो गया मूव, ठीक है। और मुझे अपना डिलीट करना है टेक्स्ट, सो आई विल जस्ट सिंपली सेलेक्ट द टेक्स्ट, सिंपल सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन बैक स्पेस, क्लिक ऑन डिलीट और क्लिक ऑन स्पेस बार, हो गया आपका डिलीट। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब हमारे पास आता है कि कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द व्यू। अब मुझे इतनी बड़ी भी नहीं चाहिए, मैं जाऊंगी व्यू पर, जूम रहा, यहाँ पे जूम ऑप्शन है ना, यहाँ पे हम मैनुअली कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए 66%, क्लिक ऑन ओके, हुआ चेंज, हुआ। मेरे को चाहिए 33%, हुआ चेंज, बट ये यहाँ हुआ। मुझे इसका चाहिए, मैंने जूम पे क्लिक किया, 400 हुआ, हो गई चेंज। इतनी बड़ी हो गई ना वो हमारी स्लाइड। देखो कितनी बड़ी हो गई। देखो यहाँ पे 400 हो गया। मुझे नॉर्मल करने के लिए इसको छोटा करना पड़ेगा। ये 10%, ये 10% हो गया आपका। लेट मी कम ऑन नॉर्मल, और मैं इसको ठीक करूँ फिट टू विंडो। आपका फिट टू विंडो हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास वर्क स्पेस व्यूज। वर्क स्पेस व्यूज मैंने आपको पहले ही बता दिया, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज बता देती हूँ। ये PPTX मैंने यहाँ पे ना कुछ भी डाला, मान लो मैंने डाल दिया, ये डाल दिया मैंने डी, ये मेरे नोट्स है कुछ इसके। मैंने मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे आ गए नोट्स।
अब मैं यहाँ से कुछ डालती हूँ, मान लो मैंने GH डाल दिया, ठीक है, मैंने ये GH डाल दिया यहाँ पे। अब मैं जाती हूँ नोट्स पेज पे, आगे मेरे यहाँ पे नोट्स, ये स्लाइड सॉर्टर होता है और ये रीडिंग व्यू होता है, ठीक है। इससे बाहर आने के लिए आप एस्केप का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज, अब हम करते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन। हम एक प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, ओके। पहले मैं बता देती हूँ कि टूल्स इफ़ेक्ट जो होते हैं फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट वो कौन कौन से होते हैं, ओके। लेट मी टेल यू अबाउट दैट। दिस इज होम टैब, दिस वन इज होम टैब, ओके। दिस इज font group, font size, increase, font decrease, size decrease, bold, italic, underline, shadow. This one is strike through. This paragraph group, align text left, center, right, justify, and bullets and numbering. आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे टाइटल प्लेस होल्डर में। मेरे को अपने इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, फ़ॉन्ट टैब में, फ़ॉन्ट ग्रुप में, ओके। फ़ॉन्ट फेस चेंज करना है मुझे, राइट। मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मैंने एल्जीरियन ले लिया, देखो काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ से। मेरे को कैस्टलर चाहिए, ये ले लिया, मुझे कोबर ब्लैक चाहिए, मैंने ये ले लिया, मेरे को एलिफेंट चाहिए मुझे, मैंने ये ले लिया, राइट। अब मुझे ना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगी, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन, मेरे को 96 चाहिए, मैंने 96 ले लिया 10.5, 8 चाहिए, 8 ले लिया, 36 चाहिए, 36 ले लिया। हम मैनुअली भी डाल सकते हैं, मेरे को 100 चाहिए, मैंने 100 ले लिया, देखो कितना बड़ा है, राइट। नो आफ्टर फ़ॉन्ट साइज, अब मेरे को ना अब इस टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है, सो आई जस्ट क्लिक ऑन बिकम बोल्ड, इटैलिक करना है, इटैलिक हो गया, इटैलिक अंडरलाइन करना है मुझे, हो गया अंडरलाइन, शेडो लानी है, शेडो आ गई, स्ट्राइक थ्रू करना है, स्ट्राइक थ्रू हो गया, ओके। नाउ अलाइनिंग टेक्स्ट पर आते हैं अब हम। बिफोर दैट मुझे इसका कलर चेंज करना है, ये दिख रहा है फ़ॉन्ट ग्रुप में दिस वन, जस्ट क्लिक ऑन, हो गया रेड। अब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना तो और कलर्स आ जाएंगे, लाइक मुझे ब्लू चाहिए, कोई सा भी कलर ले सकते हो, मैंने ऑरेंज ले लिया, मैंने येलो ले लिया, इट्स नॉट लुकिंग गुड, ब्लू ले लिया, ठीक है। अब मेरे को ना अलाइन टेक्स्ट करना है, इसको राइट साइड में करना है, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया, जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई में क्या होता है, मोनिका, मैंने नीचे कर दिया इसको विकास और नीचे कर दिया जैन। अब ना इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने जस्टिफाई कर दिया इसको, जस्टिफाई में होता है कि जो स्टार्ट ये होगा ना कोना, वो बिल्कुल सेम रहेगा, वहीं से स्टार्ट होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो होता है Ctrl Z ताकि ये ढंग से आ जाए एक बार, फिर हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज इंसर्टिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग। मैंने ना कुछ भी डाल दिया, ये बुलेट आ गई, मेरे को नंबर चाहिए, नंबर आ गया,
मैंने नेक्स्ट किया, 2 आ गया ना। अब मुझे ना दूसरा टाइप का बुलेट चाहिए, मेरे को ये बुलेट चाहिए, ये आ गया, फिर से आ गया। अब मुझे दूसरे टाइप का बुलेट चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये आ गया, ये आ गया। मुझे चाहिए नंबरिंग, भाई मेरे को ABCD लिखना है। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह लो, टॉपिक कह लो, यूजिंग टेबल्स इन अ प्रेजेंटेशन। हम टेबल्स कैसे कर सकते हैं यूज प्रेजेंटेशन में। पहले तो आपको बताती हूँ कि हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लेट मी चेंज द लेआउट। ओके, ब्लैंक लेआउट आ गया। हम इंसर्ट पे गए, टेबल ग्रुप है, टेबल पे गए, यहाँ पे हम ग्रिड से भी कर सकते हैं। मान लो मुझे इतनी टेबल चाहिए, मैं जो सेलेक्टेड हो गया, ये मेरी सेलेक्ट हो गई। मान लो मुझे ये टेबल चाहिए, हो गई, मेरी टेबल बन गई। अब हम इंसर्ट, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है टेबल में, इंसर्ट टेबल पे, इस पर भी क्लिक करना। मुझे 5 कॉलम चाहिए, 2 रोज चाहिए, बन गई टेबल। 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स एंड 1 and 2 रोज। मुझे कलर चेंज करना है इसका, हो गया कलर चेंज। मुझे इसमें चाहिए, हो गई, ऐसे चाहिए, हो गया। बॉर्डर्स चाहिए, डिफरेंट कलर नहीं चाहिए, एक ही कलर में चाहिए, हो गया। ऐसे हम चेंज भी कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। लाइक सी, मुझे पूरी एक ही कलर की चाहिए, ये बन गई मेरी टेबल, पूरे एक कलर की टेबल है। मुझे इसके बॉर्डर सेट करने हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगी, सी, ये बन गए बॉर्डर्स। आए, देखें, मेरी पेंसिल के साथ साथ आप देखते जाइए, द बॉर्डर्स आर हेयर, दे आर क्रिएटिंग, आ गए बॉर्डर्स। अब मुझे इनकी थिकनेस देखनी है, मेरे को 6 पॉइंट की चाहिए, मेरे को इसकी थिकनेस, ये आ गई 6 पॉइंट की थिकनेस, 6 पॉइंट की थिकनेस आ गई। हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। और यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन, एक और ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल का, हेयर इट इज ड्रॉ टेबल ऑप्शन। अब मेरे को ऐसे ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ कर दी मैंने, वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है बेटा, इसलिए 6 पॉइंट हो गया। मेरे को 2 पॉइंट्स का चाहिए, 2 पॉइंट्स का ऊपर हो गया ना, 2 पॉइंट का आ गया है, 2 पॉइंट्स के आ गई ऊपर, ठीक है। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम एक टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली सेलेक्ट दिस एंड राइट एनीथिंग, राइट एनीथिंग। ठीक है, एडिट कैसे कर सकते हैं। हमने एक यहाँ पे ना एक कॉलम इंसर्ट करना है, जस्ट सिंपली राइट क्लिक ऑन इट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, insert column to the left, insert row above. Let me delete this one, wait a second. हो गई रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, हो गई। अब डिलीट मुझे करनी है, मैं क्या करूँगी, सिंपली डिलीट रो, डिलीट रो। मुझे कॉलम डिलीट करना है, डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम। मुझे ये भी डिलीट करना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम। बन गई मेरी टेबल, डिलीट और इंसर्टिंग हो गया, ठीक है। अब मुझे बैकग्राउंड करना है, मैंने जैसे सिंपली इस पर क्लिक किया, शेप फिल पे गई और हो गया मेरा बैकग्राउंड सेट। शेप फिल
एंड बैकग्राउंड सेट। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज अब हमारा आता है कि मेरे को ना एक कॉलम बहुत छोटा है, देखो ये नीचे आ गया है ना, ये भी छोटा है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को इसको इंक्रीज करना है। वेट 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 मुझे इसको इंक्रीज करना है। मुझे ये तो बहुत छोटा हो गया, मेरे को डिक्रीज करना है। हो गया। अब मुझे ये छोटा करना है। हो गया। ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इस टेबल का बॉर्डर सेट करना है। आई जस्ट सिंपली सेलेक्ट दिस टेबल। मैं यहाँ पे गई, टेबल टूल्स आ रहा है मेरे, टेबल टूल्स मतलब मैं व्यू पे अभी होम पर हूँ, मुझे टेबल टूल्स पे क्लिक किया, डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन पे गई, बॉर्डर्स यहाँ पे ऑप्शन है ना, जिस क्लिक और मुझे आउटसाइड का चाहिए। ये देखो ये आ गया आउटसाइड का। मैंने टेबल पूरी सेलेक्ट कर ली। लेट मी सेलेक्ट होल टेबल। मुझे बॉर्डर चाहिए ऑल बॉर्डर्स हो गया। मैंने हाफ पॉइंट का कर रखा है ये, मैंने इसको कर दिया 4 पॉइंट का। देखो ये हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड का मैंने आपको बता ही दिया था कि आप शेप फिल से कर सकते हो। और यहाँ पे टेबल टूल्स में डिज़ाइन टैब में बॉर्डर के जस्ट ऊपर शेडिंग का ऑप्शन होता है, आप उसमें भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हो गया ना चेंज। अब आपको बैकग्राउंड कलर आ गया चेंज करना, बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर का कलर कैसे चेंज करना है, पेन कलर पे क्लिक किया। अब मतलब कुछ येलो बॉर्डर चाहिए, देखो हो गया येलो बॉर्डर, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अप्लाइंग बॉर्डर स्टाइल। वो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे को ये चाहिए, ये वाला स्टाइल, ये आ गया बॉर्डर स्टाइल। मेरे पास डिफरेंट बॉर्डर आ गया ना। बॉर्डर स्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, नाउ सी, अगर मुझे ये वाला बॉर्डर हटाना है तो आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इरेजर। मेरे पास इरेजर टूल आ गया। ये देखो, ये मुझे रो भी डिलीट करनी है, ये सब डिलीट करना है मुझे। एक नॉर्मल टेबल बनानी है, ये टेक्स्ट भी डिलीट करना है। टेक्स्ट तो नहीं डिलीट होगा बेटा इसमें से, ये ज़रूर डिलीट हो जाएंगे आपके। ये देखो हो गए, ये हो गया डिलीट, ये भी हो गया डिलीट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हो गया, हो गया। ये है गई थी ना बीच में, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। बिल्कुल ब्लैंक वो बन गई अब आपकी, है ना। इसको वापस से ठीक करते हैं ज़रा, अब नहीं होगा ये। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें ना यूज़ करनी है इमेजेस प्रेजेंटेशन में। मैं ये वाली अपनी स्लाइड वापस ले लेती हूँ। मैं क्या करूँगी, मुझे फाइल में से करनी है, सो आई जस्ट गो हियर, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। अब मुझे चाहिए मेरे लोगों की पिक्चर आ गई। ये पिक्चर आ गई, मैथ्स क्रिएट साइंस, राइट, आ गई ये पिक्चर, समझ आ गया। अब मुझे क्लिप आर्ट से पिक्चर चाहिए। मैं जब जाऊंगी इंसर्ट पे, क्लिप आर्ट है इमेजेस ग्रुप में, इमेजेस, यहाँ मुझे चाहिए मान लो मुझे चाहिए ट्रायंगल की पिक्चर। आई जस्ट क्लिक ऑन ट्रायंगल एंड मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शन, ये वाली मुझे बनना अच्छी लगी। आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट एंड वेट फॉर 1 or 2 minutes, फॉर फ्यू सेकेंड्स। ये आ गई पिक्चर आपके पास ट्रायंगल की, जो हमने सेलेक्ट किया था। मैंने 2 times क्लिक किया था तो 2 times आ गई समझ में कैसे करते हैं क्लिप आर्ट से पिक्चर इंसर्ट। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग इमेजेस।
फॉर्मेटिंग इमेजेस में गए, मेरे पास ये इमेजेस है, मैं इसको मूव कर सकती हूँ, इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ। मूव मैंने आपको करके दिखाया अभी, यहाँ से मैं इसको इधर ले गई, ये मूविंग हो गई। रोटेट कर सकती हूँ, ये गोल गोल दिख रहा है आपको, दिस वन, मैंने इसको उल्टा कर दिया। मुझे ये वाला चाहिए, ऐसे चाहिए मेरे को, ये रोटेट हो गई। समझ आ गया? मेरे को रीसाइज करना है, कैसे रीसाइज करूँगी मैं? ये रहे हमारे पास रीसाइजिंग ऑप्शंस, रीसाइज हो गए। ठीक है, डिलीट करनी है, जस्ट सिंपली सेलेक्ट एंड डिलीट। सेलेक्ट करो, इमेज आपकी सेलेक्ट हो गई, आपकी इमेज सेलेक्ट हुई, बैकस्पेस पे क्लिक कर दो, आपकी इमेज सेलेक्ट हुई, डिलीट पे क्लिक कर दो। ठीक है, मान लो ये इमेज में फिर से ले लेती हूँ, ये इमेज मेरी आ गई, होम पे गई, कट हो गई, डिलीट हो गई, बट ये कट हुई है बेटा, डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, अब इसको पेस्ट कर सकते हो कहीं पे भी, कट ऑप्शन पे पेस्टिंग का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है कि हमें शेप इंसर्ट करनी है। हम किसी पीपीटी के अंदर शेप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट पे गए, फर्स्ट रिमूव इट, इंसर्ट पे गए, शेप ऑप्शन है ना यहाँ पे, शेप, या होम टैब पे भी आप देख सकते हो, ये ड्राइंग ग्रुप के अंदर शेप्स, इन पे क्लिक किया। मेरे को मान लो ये वाला चाहिए, ये बॉर्डर लगाना है भाई, मेरे को लग गया। अब इसके अंदर शेप फिल करना है, शेप फिल हो गया। आउटलाइन लगानी है इसकी, मेरे को पर्पल आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन होगी। इफेक्ट चेंज करना है मुझे, मान लो ये वाला इफेक्ट चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं। शेडो चाहिए मुझे इसकी, ये देखो नीचे शेडो आ जाएगी। ग्लो चाहिए, आगे ग्लो, ब्लू ग्लो चाहिए, ज़्यादा ग्लो चाहिए, कम ग्लो चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल ग्लो चाहिए, सॉफ्ट चाहिए एजेस मुझे, देखो ये सॉफ्ट एजेस हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट, 50 पॉइंट्स में तो बिल्कुल खत्म और हो जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट एज चाहिए, बेवल चाहिए मेरे को, ऐसे 3D लुक्स में चाहिए, ये देखो, ये देखो 3D लुक्स आ गए। 3D रोटेशन चाहिए मुझे इस पिक्चर की, ये आ गई 3D रोटेशंस भी आ गई, ये ऑब्लिक आ गया, ये पर्सपेक्टिव आ गया, ये पैरेलल आ गया, इनू रोटेशन आ गया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। क्विक स्टाइल इसका चेंज करना, ब्लैक में चाहिए, बाउंड्री वाइट हो, ये वाला चाहिए, ऐसे में चाहिए, मान लो मुझे ये वाला चाहिए, अरेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और रोटेट कर सकते हो आप इसको उसी से, वो ब्लैक कलर ग्रीन कलर का जो आता है, देखो इतनी सी रोटेट हो गई रोटेट। रीसाइज करना है मुझे भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी है ये तो, मुझे रीसाइज करना है, हो गई रीसाइज, रीसाइज हो गई। मुझे डिलीट करनी है, सिंपली क्लिक ऑन सेलेक्ट इट एंड सिंपली क्लिक ऑन डिलीट और बैक स्पेस। ठीक है, अब ठीक है, मैं ज़रा कंट्रोल Z करूँ, इस पिक्चर को वापस लाऊं। अब टॉपिक आता है ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। पहले हम इसका सब टॉपिक लेते हैं, सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे? यूजिंग द सेलेक्ट टूल, ये रहा हमारा सेलेक्ट टूल, सेलेक्ट टूल ये नहीं है, सेलेक्ट टूल हो गया। ठीक है, चलो इसकी एक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलते हैं। इसने हमें बोला है, अकॉर्डिंग टू माई बुक आई एम टीचिंग यू, इसने हमें बोला ड्रॉ एनी 4 फिगर इन योर स्लाइड, ड्रॉ एनी 4 फिगर्स। तो मैं ले लेती हूँ, एक ये वाली ले लेती हूँ, ठीक है, एक ये वाली ले लेती हूँ, एक मैं ये वाली ले लेती हूँ, ये ऐसे ये वाली ले लेती हूँ, ठीक है, और एक मैं ये वाली ले लेती हूँ। ले ली मैंने 4 फिगर्स। ठीक है, अब इसने बोला है कि होम टैब पे जाओ, ये रहा मेरा होम टैब, और एडिटिंग ग्रुप में सेलेक्ट बटन पे क्लिक करो।
सेलेक्ट बटन पे भी क्लिक कर दिया। अब इसने बोला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब इसने बोला प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट और कंट्रोल की, शिफ्ट बोला भाई इसने, अच्छा सारे एक बारी में सिलेक्ट हो गई। आप कंट्रोल की भी यूज़ कर सकते हो सबको एक बारी में सेलेक्ट करने के लिए। ये सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक था। अब हम करते हैं ग्रुपिंग करते हैं इनकी, ठीक है। अब मेरे को ना इनकी एक लार्ज बनानी है। मैंने ग्रुप पे क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, ग्रुप में आ गए, सिंपल था। इनकी ग्रुपिंग हो गई बेटा। अब मैंने कंट्रोल क्लिक किया, सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, अनग्रुप कर दिया। अब इनको मैंने, ये अनग्रुप हो गए, ठीक है। या मैंने देखो इनको सेलेक्ट किया, अरेंज पे क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, ग्रुप हो गए। अरेंज पे क्लिक किया, अनग्रुप हो गए, अनग्रुप हो गए। रीग्रुप करा, रीग्रुप हो गए। और मुझे अनग्रुप चाहिए, अनग्रुप हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग विद स्लाइड मास्टर, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। आज का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आई हो जस्ट कमेंट मी, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, stay safe and be happy.